वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.3 का, उसको पढ़ा था, जिसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी कि सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन रियल नंबर के सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद क्या पढ़ा था, पावर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जो पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बात करें सबसेट्स की, तो सबसेट्स क्या होता था। सबसेट का मतलब जैसे आप फैमिली में देखते होंगे कि क्या होते हैं, एक दादाजी होते हैं, बाकी छोटे छोटे मेंबर्स होते हैं। तो जो दादाजी हैं वो क्या हो गए, आपके दादाजी जो हो गए वो क्या हो गए, एक बड़े सेट हो गए, और बाकी जो छोटे छोटे मेंबर्स हो गए वो सारे क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। वो सारे क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसेट क्या बोल सकते हैं, ए सेट ए, कोई मान लीजिए सेट ए है, ठीक है ना, उसके सारे एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। एज्यूम कर लेते हैं ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 3, और सेट बी क्या है 1 2 3 4। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। मान लो कोई सेट ए है, उसके जितने भी सबसेट हम बना सकते हैं, उसके कलेक्शन को, उसको एक अलग सेट में रखा जाए, तो उसको हम बोलेंगे पावर सेट। क्या बोलेंगे, उसको पावर सेट बोलेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। कितना होता है, 2 की पावर n, विच इज where number n is number of element in the set A। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको फिर से। जैसे अज्यूम कर लीजिए सेट A है, सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एलिमेंट है। तो अगर इसका नंबर ऑफ सबसेट निकालना होगा तो कितना फार्मूला बनेगा, 2 की पावर n, इट मींस 2 की पावर 3। इट मींस कितना आ गया इसका आंसर, कितना इसका आंसर आएगा 8 आएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n। उसके बाद यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट होता है ए सेट ऑल ऑब्जेक्ट्स, ए सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट, ए सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें क्या है, इतने सारे एलिमेंट है। नॉर्मली इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेट यू है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है, ठीक है ना। और एक सेट क्या है, ए है, सेट ए कितना है 1 है 2 है 3 है। सेट बी है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। इसी तरीके सेट सी ले लेते हैं, सेट सी क्या है 1 है 2 है 4 है 5 है। अब आप क्या देख रहे हैं, जो यू सेट है वो 10 तक है, बाकी सेट ए क्या है, सेट ए में आप देखें तो 1 से लेकर 3 तक है, सेट बी में 4 5 6 7 8 है, सेट सी क्या है 1 2 4 5 है। अब आप यहाँ क्या दे रखे, ए के सारे एलिमेंट यू से बिलोंग कर रहे हैं, बी के भी सारे एलिमेंट यू से बिलोंग कर रहे हैं, सी के एलिमेंट सारे एलिमेंट यू से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, यू इज द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि बाकी जितने सेट्स हैं उनके एलिमेंट इस बड़े सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे का एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी जो एनसीईआरटी है, रिवीजन कर लिया हम लोगों ने। अब स्टार्ट करते हैं जो एनसीईआरटी है एक्सरसाइज 1.3, उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है, क्या बताना है कि कौन सा एक दूसरे का सबसेट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसेट क्या पढ़ा था, फिर से कर लेते हैं। तो सबसेट का मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 है, और कोई सेट बी है जिसमें 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब जो सेट ए है वो सबसेट होगा बी का। सबसेट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये साइन यूज होता है सबसेट के लिए। यू को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, तो वो सबसेट का साइन होता है। अगर मान लीजिए कोई सबसेट नहीं है, तो उसको लिए रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए इज द नॉट सबसेट ऑफ बी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो क्या कह रहा है 2 3 4, और यहाँ पे क्या कह रहा है 1 2 3 4 5। आपने क्या देखा कि 2 3 4 यहाँ पे भी है और 2 3 4 यहाँ पे भी है। इसका मतलब क्या है कि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में है, तो देयरफॉर दिस सेट इज द सबसेट ऑफ द सेट दिस सेट, ठीक है ना। नेक्स्ट केस में आते हैं, यहाँ पे ABC है, यहाँ पे BCD है, तो आपने क्या देखा कि इस सेट में A नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा,
ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। क्या करा कि आपके स्कूल में जो भी क्लास 11th का स्टूडेंट है वो एक सेट हो गया। उसके बाद क्या करा, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो अगर हम बात करें तो हमारे स्कूल के स्टूडेंट में, जो हमारे स्कूल के सारे स्टूडेंट होंगे उसमें क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 10th, क्लास 9 जितने भी क्लास हैं उन सबके स्टूडेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। इसका मतलब ये क्या होगा, एक पार्ट होगा इसका। तो ये इसका पार्ट है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक बार खुद से ट्राई कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक प्लेन में कोई सर्कल, अब वो सर्कल किसी भी रेडियस का हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 किसी का भी रेडियस का हो सकता है। कुछ मेंशन नहीं किया, तो उन्होंने सिर्फ क्या कहा है कि एक सर्कल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करा, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो अब यहाँ पे दिक्कत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 3 4 5 यूनिट के भी रेडियस सर्कल आ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ 1 यूनिट का। अगर ये उल्टा होता, अगर ये क्या होता, ये पहले होता और ये बाद में होता, तो ये सबसेट होता। लेकिन अभी ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये एक लार्जर सेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये एक स्मॉलर सेट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, और ये क्या कह रहा है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ट्रायंगल का तो रेक्टेंगल से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ट्रायंगल का अगर रेक्टेंगल से कोई रिलेशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें तो एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। क्या कह रहा है कि एक्स क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है प्लेन में, और एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब अगर हम सिर्फ कह रहे हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का मतलब उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है, स्केलिन ट्रायंगल भी है, सारे ट्रायंगल्स उसमें आएंगे। ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख रखा है, तो उसका मतलब ये इसका पार्ट है। ठीक है ना। तो ये एक बड़ा सेट है, ये एक छोटा सेट है, तो उसका मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 ये सारे हो गए। ठीक है ना। और एक्स इज एन इंटीजर, तो 2 4 6 8 ये सारे इंटीजर्स भी होते हैं। तो मतलब ये क्या है, एक बिगर सेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये स्मॉलर सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके सारे एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता, अगर इसमें कोई भी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप हमको कमेंट करके बताएगा, हम उसको जरूर रिप्लाई करके आप लोगों को सोल्यूशन उसका बताएंगे। ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए तब तक इसको। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है हमको, ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो ट्रू फॉल्स में क्या बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए बी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे भी बी सी ए बी है, तो इसका मतलब ये तो गलत है, क्योंकि ए बी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हमारा ए बी क्या होना चाहिए था, ए बी इज द सबसेट ऑफ बी सी ए, बिकॉज ए बी क्या, ए बी बिलोंग्स टू ए बी। देखा जाए तो क्या इसका एक इनके जो ए और बी एलिमेंट है वो एक दूसरे सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये वाला तो हमारा फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। ये हमारा कैसा है, फॉल्स है। कैसा है, फॉल्स है। ठीक है ना। अब बात करें दूसरा, तो ए ई। अब क्या करें, एक्स इज अ वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट आपको ही पता है क्या होता है, ए ई आई ओ एंड यू ये होते हैं। अब आप देख रहे हैं ए ई बिलोंग्स टू यहाँ पे है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये एक सबसेट है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें तो क्या करा, 1 2 3 और 1 3 5। अब 1 2 3 यहाँ पे ठीक है, 1 और 3 तो है, बट क्या 2 यहाँ पे नहीं है, तो 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, क्योंकि सबसेट दे रखा है तो ये कैसा होगा, फॉल्स होगा। कैसा होगा, फॉल्स होगा। अब बात करें सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये तो ट्रू है। ठीक है ना, क्योंकि सेट ए इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा ट्रू है। नेक्स्ट बात किया तो सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। तो अब जब भी जैसे कोई भी अगर सेट है ए बी सी, ठीक है ना, तो कोई एक सेट दूसरे सेट से बिलोंग कर सकता है, वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन उसमें दे रखा होगा तब। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए एक एलिमेंट है, ए एक क्या है, एलिमेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि एलिमेंट उससे बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था ए बिलोंग्स टू ए बी सी। जो ए क्या है, एक एलिमेंट है, विच किस सेट का, ये दूसरे वाले सेट का, ना कि सेट ए एलिमेंट है इसका। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता कि सेट ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता सेट ए
बी सी, इस तरीके से लिखा होता, तब हमारा ये क्वेश्चन क्या होता, ट्रू होता कि सेट ए जो है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है, सेट ए बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट ए इज द सबसेट ऑफ दिस। अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन लिखा होता तो ये भी ट्रू होता कि ये एक सबसेट है, जो अभी हमने ऊपर किया है ये इसका सबसेट होगा। लेकिन ये सेट जो है इसको बिलोंग नहीं करेगा, ए एलिमेंट है तो वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट बात करें तो क्या करें, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या है, 2 4 6 है। अब हम बात करें क्या करें, x इज एन नेचुरल नंबर व्हिच इज डिवाइड्स 36। तो नेचुरल नंबर डिवाइड्स 36 तो कौन से करेंगे, 1 2 3 4 6, ठीक है ना, 9 12 18 एंड 36। ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर से जो क्या करेंगे, इसको 36 को डिवाइड करेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं, 2 4 6 यहाँ पे भी लाई कर रहा है, 2 4 6 यहाँ पे भी लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बताना है, हमको एक सेट ए दे रखा है 1 2 1 2, फिर एक दूसरा सेट के अंदर भी सेट है क्या, 3 4 5। अब बताना है हमको इसमें से कौन कौन से ट्रू है, कौन कौन से फॉल्स हैं। तो अब 3 4 यहाँ पे क्या देखो, ये एक चीज ध्यान रखना, ये एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। ये क्या होगा, एक एलिमेंट की तरह काम करेगा इस सेट में। अगर ये एक एलिमेंट है तो एलिमेंट हमेशा किसी सेट से बिलोंग करते हैं, ना कि सबसेट होते हैं। तो क्योंकि एक एलिमेंट है तो फिर ये क्या है, एक ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पे बिलोंग करना होना चाहिए था, ना कि सबसेट होना चाहिए था। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। बट अगर यही एलिमेंट को हम क्या करते, 3 4 को हम क्या करते, कुछ इस तरह से दूसरे सेट में डाल देते, दूसरे ब्रैकेट में डाल देते, तो अब ये एक सबसेट हो जाता इसका। अब यहाँ पे ये ट्रू हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही चीज लिखी हुई है, जो सेम एलिमेंट लिखा हुआ है जो इस सेट में लिखा हुआ है, तो दिस इज बिलोंग्स टू ए, ना कि सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे देखिए ये 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। ये हमारा क्या है, ट्रू है। थर्ड की बात करें तो देखो यहाँ पे ये क्या था, बिलोंग्स था, लेकिन इसके ऊपर हमने एक और ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये अब सेट बन गया है। तो बिकॉज इट इज सेट नाउ, तो दिस इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। यही चीज हमने यहाँ पे भी डिस्कस की थी। अब 1 यहाँ पे देखो एक एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे 1 क्या है, एक एलिमेंट है। अब 1 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर सबसेट होना था तो इसको कैसा होना चाहिए था, इसको ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए था। अगर ब्रैकेट के अंदर होता तभी ये सबसेट होता, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा ये। अब बात करें 1 2 5, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अगर इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, इनको हमने सेट के अंदर कर दिया है, तो ये सबसेट इसके हो जाएंगे। ये क्या है, हमारा ट्रू है, ठीक है ना। 7th की बात करें तो 1 2 5 इज बिलोंग्स टू है, तो गलत है, क्योंकि ये सबसेट है, तो ये बिलोंग्स टू नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 8th क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। तो 1 2 तो अलग एलिमेंट है, 3 क्या कह रहा है, 3 क्या है, हमेशा 4 के साथ आएगा। अब यहाँ पे 3 और 4 एक एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ये कभी 3 और 4 अकेले अकेले नहीं आ सकते, मतलब ये यहाँ से बाइफरकेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, डिवाइड नहीं हो सकते हैं। जब भी आएगा ये पूरा का पूरा एलिमेंट साथ आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा फॉल्स है, ठीक है ना। अब 5 बिलोंग्स टू ए, 5 क्या होता है, 5 बिलोंग नहीं करता। 5 इज द सबसेट, हमने पढ़ा था जब इंट्रोडक्शन पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़ा था, 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल दी सेट्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 5 सबसेट होना चाहिए था, ना तो बिलोंग्स होना चाहिए था। तो ये क्या है, हमारा फॉल्स है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या है, ट्रू है। अब ये 5 को अगर हमने किसी ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो इसका मतलब 5 एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। अब 5 वो कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे कोई 5 एलिमेंट तो है नहीं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर 4th क्वेश्चन करते हैं। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करें 4th क्वेश्चन की, तो हमको क्या करने हैं, ऑल द सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसेट हमने क्या बताया था, अब यहाँ अगर ए है सेट, इसमें केवल एक एलिमेंट है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट निकाल लो आप। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने,
2 की पावर n, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज 1, तो मतलब 2, मतलब इसके सबसेट्स कितने होंगे, तो सिर्फ 2 होंगे। वो कौन कौन से होगा, एक तो 5 होगा जो सबका होता है, और दूसरा ये सेट इटसेल्फ होगा। ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड में क्या कह रहा है, a कॉमा b है, क्या है, a कॉमा b है, तो a कॉमा b, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर यहाँ पे डालोगे तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है यहाँ पे 2 है, तो कितना आ जाएंगे, 4 सबसेट्स आएंगे यहाँ पे। कितने सबसेट्स आएंगे, 4 सबसेट्स आएंगे। वो कौन कौन से होंगे, तो हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या होगा, a होगा, दूसरा b होगा, तीसरा ab होगा, और चौथा क्या होगा, 5 होगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सबसेट ऑफ ए बी, ठीक है ना, सबसेट ऑफ सेट ए बी, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर थर्ड करते हैं। होप ऊपर वाला नोट डाउन कर लिया होगा। यही वाला दिख रहा था, ये लाइट जो ये उसके लाइट है ना, तो आप वाला नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड पार्ट इसका क्या कर रहा है, 1, 2, 3 इसके सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो कितने सबसेट होंगे इसके, 2 की पावर 3, इट मींस 8 सबसेट होंगे। कितने सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट्स होंगे। वो कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले 1 आ गया, ठीक है ना, फिर 2, फिर 3, फिर 1, 2, फिर 2, 3, फिर 1, 3, फिर 1, 2, 3, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 5। ये हमारे क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3 के सबसेट्स हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ 8 सबसेट्स है, तो इसको काउंट कर लीजिए, 8 सबसेट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, फोर्थ पार्ट में कहा है 5 के सबसेट निकालने हैं। तो बेटा 5 कुछ भी, इसका मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 5 का सबसेट क्या होगा, 5 ही होगा। 5 का सबसेट कितना होगा, 5, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गए, तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, तो इसका मतलब इसके सबसेट में कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ एक एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब अगर हम आगे बात करें फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की, उनको क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5, तो अभी हमने पढ़ा अगर ए इज इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट पी ए का मतलब क्या हो गया, पावर सेट। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, कौन सा होगा, वो भी सिर्फ 5 होगा, ठीक है ना। पावर एलिमेंट में कितने एलिमेंट होंगे, 5 होगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है ना, तो 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन द इंटरवल्स। तो क्या कह रहा है, सबसे पहला x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 से ग्रेटर x लेस देन इक्वल टू 6। ये हमारा सेट है, इसको क्या करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, इसको इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करना है। तो इंटरवल रिप्रेजेंट करना हमने सीखा था, क्या सीखा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कि अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और ये दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, ये दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। मान लीजिए हमारा x कोई ऐसी वैल्यूज है जो इन दोनों के बीच में सारी नंबर्स हमारे आंसर्स होंगे, तो उस केस में जो हमारा x होगा वो बिलोंग्स टू a कॉमा b, a कॉमा b। अब क्योंकि a और b दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट को बोलते हैं हम क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या बोलते हैं हम, क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट में आ जाएंगे। अगर यहीं पे कुछ ऐसा होता कि ये a इंक्लूड ना हो रहा होता तो यहाँ पे सर्कल लगा होता, और b इंक्लूड हो रहा होता, तो हमारा आंसर हो जाता x बिलोंग्स टू a पे ओपन ब्रैकेट लग जाता और b पे क्या लग जाता, क्लोज ब्रैकेट लग जाता। क्योंकि a अब इंक्लूड नहीं है, इट मींस a को छोड़ के a के बाद जितना भी नंबर आएगा, मतलब एज्यूम कर लीजिए a के प्लेस पे अगर 2 होता तो 2.00001 हमारा इंक्लूड होगा, बट 2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोनों ही इंक्लूड नहीं है, a और b दोनों ही इंक्लूड नहीं है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, a कॉमा b दोनों में क्या लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। दोनों में क्या लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -4 से ग्रेटर, मतलब -4 इंक्लूड, देखिए यहाँ पे ग्रेटर लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगा है, इसका मतलब -4 इंक्लूड नहीं होगा। तो जो x का आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -4,
-4 पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा या राउंड ब्रैकेट लगेगा, कॉमा, और 6 पे क्या लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है, तो 6 पे क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r -12 x 10। अब इसका आंसर आप लोग एक बार फिर से खुद से ट्राई कीजिए, यहाँ पे -10 है, ठीक है ना, एक बार खुद से ट्राई कीजिए इसका आंसर। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो कितना आएगा, -12 से -10, क्या आएगा, -12 से -10, और दोनों जगह पे क्या होगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। इसके थर्ड पार्ट की बात करें, किसकी बात करें, थर्ड पार्ट में तो क्या लिख रखा है, सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू 0 से ग्रेटर और लेस देन 7, क्या कह रहा है, 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 7 से लेस होना चाहिए। तो इस केस में आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि 0 पे इक्वल टू लगा हुआ है तो इट मीन 0 इंक्लूड होगा, और 7 पे नहीं लगा हुआ है तो 7 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 7 पे ओपन ब्रैकेट और 0 पे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब फोर्थ पार्ट की बात करें तो इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए, x क्या कह रहा है, 3 ग्रेटर देन 3 इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। एक बार आप लोग इसका आंसर खुद से ट्राई कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, देखिए तो दोनों में क्या हो रहा है, इक्वल टू लग रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 3,4, क्योंकि दोनों में इक्वल टू लगा है तो दोनों में क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, दोनों में क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो अब इसको इंटरवल दे रखा है आपको, उसको लिखना है -3,0 6,12। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 6,12, अब 6 पे ओपन ब्रैकेट है और 12 पे क्लोज ब्रैकेट है। और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, -23,5 -23 क्लोज ब्रैकेट है, 5 पे ओपन ब्रैकेट है। तो सबका आसान सा तरीका है, सब में कुछ नहीं लिखना है। क्या, पहले वाले की बात करें फर्स्ट का, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सबसे पहले आपको ये लिखना है। अब क्या, -3 का नंबर पहले लिखना है, फिर लेस देन का साइन लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो सिर्फ लेस देन का साइन लगेगा, अगर क्लोज ब्रैकेट होता तो इक्वल टू का भी साइन नीचे लगता। फिर यहाँ पे लिखना है x, फिर यहाँ पे लगाना है लेस देन का साइन, फिर उसके बाद 0, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 0, ठीक है ना, पहले वाले का आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, एक बार सेकंड वाला सेम तरीके से आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। तो किया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, सबसे फिर से वही क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा, अब 6, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो इक्वल टू भी लगेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x लेस देन 12 पे भी क्या लगा है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 6x 12, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, 6 पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 6 पे क्या है, क्लोज ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब इक्वल टू नहीं लगेगा यहाँ पे। वहीं 12 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया है। इसके फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, अब ये क्या हो जाएगा, -23, क्योंकि जो लगा हुआ है कौन सा ब्रैकेट है, वो क्लोज ब्रैकेट है, तो इक्वल टू लगेगा, और लेस देन 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। बात करें 8th क्वेश्चन की, तो 8th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग,
सबसे पहले क्या कह रहा है, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। क्या कह रहा है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स अगर है, सेट ऑफ राइट, अगर सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स है तो इसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट बन सकता है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ये राइट ट्राइंगल्स आ जाए। तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लाइंग इन अ प्लेन, लाइंग इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स लाई कर रहे होंगे वो सारे यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेंगे, तो राइट एंगल उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लाइंग इन अ प्लेन। ये इसका आंसर हो जाएगा 8th पार्ट का, फर्स्ट का। ये कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड क्या कह रहा था, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए भी क्या बात करें, मेरे पालों में फर्क पड़ गया। अब इसके लिए भी हम सेम आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम सारे ट्रायंगल्स की बात कर लेंगे तो उसमें राइट ट्रायंगल भी आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल भी आ जाएगा, सारे टाइप के ट्रायंगल उसमें आ जाएंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स लाइंग इन अ प्लेन। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम 9th क्वेश्चन लिख लेते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपके साइड से क्या कह रहा है कि हमको क्या सेट, 3 सेट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 3 सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। सेट ए में कौन से एलिमेंट्स है, 1 3 5। सेट बी में क्या एलिमेंट है, 2 4 6। और सेट सी में कितने एलिमेंट है, 0 2 4 6 8। अब हमको बताना है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि कौन कौन से सेट ऐसे हैं जो क्या है यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर सकते हैं इस सेट के लिए। तो हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी हमारे गिवन सेट हैं उनके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 0 1 2 3 4 5 6, अब 7 नहीं है, 8, बाकी 2 4 6 काउंट हो गया। तो मतलब एक ऐसा सेट देखना है जिसमें ये सारे एलिमेंट आ रहे हों। तो यहाँ पे तो देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 तक आ रहा है, बट 8 नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पे 8 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ये एक यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। नेक्स्ट 5 है तो 5 तो वैसे भी नहीं होगा यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये एक यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट तो सारे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, 0 मिसिंग है। क्या मिसिंग है, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 भी है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है ना, होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म करने के लिए। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।